Hello students, today we are going to discuss part 4 of chapter 1 class 9 number system. In this part, we will study how terminating and non-terminating decimal expansion can be concluded that it is a rational number. Let us take an example. इसमें हमें ये शो करना है कि 3.142678 एक रैशनल नंबर है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी नंबर को रैशनल होने के लिए उसे p/q फॉर्म में लिखा जाना ज़रूरी है। तो हम 3.142678 को p/q फॉर्म में लिखेंगे। ऐसा करने के लिए हम डेसिमल को रिमूव करेंगे और डिनोमिनेटर में एक के बाद उतने ही ज़ीरो ऐड करेंगे जितने डेसिमल के बाद डिजिट हैं। तो काउंटिंग करने पर हमें टोटल 6 डिजिट मिलते हैं डेसिमल के बाद। तो हमारा p/q फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा इस नंबर का 3142678 डिवाइडेड बाय 1 एंड 6 ज़ीरोस। तो हम कह सकते हैं कि 3.142678 ये रैशनल नंबर है क्योंकि p/q फॉर्म में लिखा हुआ है। नाउ इस एग्जाम्पल में हमें शो करना है कि 0.3333 जिसे हम 0.3 बार भी कह सकते हैं उसे p/q फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहले हम इस प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं 0.3333 को 0.3 बार भी कह सकते हैं। मान लो हम 0.3 बार को x ले लें तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3333। इस नंबर में एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन होगी 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.3333। Now solving further, 10x will be equal to 3 plus 0.3333। इस 0.33 को हम x मान चुके हैं पहले ही, तो हमारी इक्वेशन होगी 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। x को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वेशन होगी 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, विच विल गिव 9x इज इक्वल टू 3। तो हमारा x होगा 3/9, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद लिखेंगे 1/3। तो हम इस तरीके से किसी भी नंबर को रैशनल प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। 0.3 बार केवल 3 के ऊपर बार है, तो हम 3 को लेंगे न्यूमरेटर में और ओनली 9 लेंगे डिनोमिनेटर में। तो हमारा फ्रैक्शन होगा 3/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके अच्छे से क्लियर करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें शो करना है कि 1.27 बार को p/q फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मान लो हम 1.27 बार को x ले लें। इस नंबर में 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 127.2727 एंड सो ऑन। यहाँ डेसिमल राइट हैंड साइड मूव कर जाएगा 100 से मल्टीप्लाई के बाद। नाउ हम फर्दर इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 126 प्लस 1.2727। रिमेंबर यहाँ पर जो हमने x एग्ज्यूम किया है उसी को
दोबारा लाने की कोशिश करते हैं हम। तो हमारी इक्वेशन होगी 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x। x को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वेशन होगी 99x इज इक्वल टू 126 विच विल गिव अस 126 बाय 99। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3 से डिवाइड करने के बाद तो आएगा 42/33 और सिंप्लीफाई करने पर आएगा 14/11। तो हम इस तरीके से 1.27 बार को रैशनल प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। 1.27 बार को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.27 बार। केवल 27 के ऊपर बार है तो हम 27 को लेंगे न्यूमरेटर में, और क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 2 बार 9 लेंगे डिनोमिनेटर में। सिंगल डिजिट रिपीट होता है अगर तो हम एक ही बार 9 लेते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था। नाउ वी विल गेट 1 प्लस 27/99। सॉल्विंग 27/99 दोनों को 9 से डिवाइड करने पर आएगा 3/11। तो अपनी इक्वेशन होगी 1 प्लस 3/11। नाउ 11 का एलसीएम लेंगे तो हम लिख सकते हैं 11 प्लस 3/11। तो अपना फाइनल आंसर होगा 14/11। नाउ इस क्वेश्चन को हम केवल शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। 0.235 जिसमें 35 के ऊपर बार है। पॉइंट टू बी नोट, यहाँ पर 2 पे बार नहीं है, केवल 35 के ऊपर बार है। तो हम 235 को लेंगे न्यूमरेटर में और जिस नंबर पर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे 235 से। नाउ इन डिनोमिनेटर हम 99 लेंगे एंड क्योंकि 2 पर बार नहीं है तो उसकी जगह 0 लगाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 233/990। तो अभी तक हमने देखा कि एवरी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा हुआ है उसे हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो what we can conclude is that the decimal expansion of rational number is either terminating or non-terminating recurring। अगर हम irrational नंबर की बात करें तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल √2 को जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, प्लस इसमें डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है एंड वी कैन कॉल दिस नंबर एज इर्रेशनल नंबर। इसी रीज़न के कारण पाई भी इर्रेशनल नंबर है। एंड रिमेंबर, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.1415 एंड सो ऑन होती है, 22/7 नहीं होती। नाउ लेट अस टेक फाइनल एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम 2 नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो हम 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे इनको डिवाइड करके, वो आएगा 0.142857। सिमिलरली 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.285714 एंड सो ऑन। अब इसके बीच में कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर इर्रेशनल नंबर होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 0.161616 एंड सो ऑन। ये नंबर या कोई भी नंबर हम ले सकते हैं जो इसके बीच में हो, ऐसे इन्फिनाइट नंबर पॉसिबल हैं। सो इन दिस पार्ट हमने सीखा कैसे भी किसी भी नंबर को हम रैशनल एंड इर्रेशनल बता सकते हैं। अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे
Till then, stay safe and please like and subscribe. Thank you.